नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के हर ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसके किसी भी सदस्य के पास फिलहाल सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर इस नीति को अधिनियमित कर देंगे और 20 महीनों के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देकर अपना वादा पूरा करेंगे। उन्होंने इसे न्याय और अवसर की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यह कदम बिहार के विकास में ऐतिहासिक साबित होगा। बिहार के पश्चिम चंपारण में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने की आशंका। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रिहायशी इलाके में तेंदुआ जैसा जानवर नजर आने के बाद से हड़कंप मच गया है। यहाँ नगर के दुर्गा नगर और एहसान नगर के बीच एक घर के पीछे लगे धान की फसल के पास बुधवार की शाम एक जंगली जानवर को घूमते हुए देखा गया, जो देखने में तेंदुआ की तरह नजर आ रहा है। खेत के नजदीक की घर की महिलाओं ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद लोगों में भय व दहशत का माहौल कायम हो गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। महागठबंधन ने तैयार कर लिया सीट बंटवारे का फार्मूला, तेजस्वी होंगे चेहरा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब है। गठबंधन के भीतर सहमति बनती दिख रही है कि अगर वह सत्ता में आता है तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग समुदायों से 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। वरिष्ठ राजद और कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब तक सहयोगी दलों ने औपचारिक रूप से उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है। जनसुराज ने जारी की 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। इस बार बिहार के सियासी दंगल में पीके प्रशांत किशोर की एंट्री से माहौल गर्म है। उनकी पार्टी जनसुराज की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर गई है। पहली लिस्ट में 51 नाम हैं। लोरिया से सुनील कुमार, सीतामढ़ी से उषा किरण, सुपौल निर्मली से राम प्रवेश यादव चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया बायसी से मोहम्मद शाहनवाज आलम, मधेपुरा आलम, नगर सुबोध कुमार सुमन चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरभंगा से RK मिश्रा, मुजफ्फरपुर से फेमस चिकित्सक अमन कुमार दास प्रत्याशी होंगे। रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, छपरा से जयप्रकाश सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। सोनपुर चंदन लाल मेहता, मोतिहारी से डॉक्टर अरुण कुमार, ये भी नामी चिकित्सक हैं। केवटी से बिल्लू साहनी, हरसिद्धि से अवधेश राम उम्मीदवार होंगे। खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी RJD के टिकट पर ठोकेंगी ताल। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सेबे की राजनीति और चुनावी समीकरणों में नए नए चेहरे दस्तक दे रहे हैं। इन दिनों सबसे चर्चित नामों में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी का नाम सामने आया है। चर्चा है कि राजद की ओर से उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया जाएगा। हालांकि RJD उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन क्षेत्र में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंदा देवी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। नालंदा में 91 कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी। नालंदा में लंबे इंतजार के बाद किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना कृषि यांत्रिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही किसानों में उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन देर से शुरू हुई इस योजना को लेकर कुछ नाराजगी भी है। जिले के किसानों को 91 प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी कुल लागत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सामान्य वर्ग के किसानों को 40 से 50% तक, जबकि SC ST वर्ग के किसानों को 60 से 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अक्टूबर महीने में कई प्रमुख पर्व त्योहार हैं। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर को करवा चौथ के साथ हो जाएगी। इसके बाद 18 को धनतेरस, 20 को दीपावली व 22 को भाई दूज के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाएगी। दीपावली के छठे दिन 25 को नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ 18 दिनों के दौरान इन महत्वपूर्ण त्योहारों को लेकर मंदिरों समेत घर घर तैयारी चल रही है। बाजार सज गए हैं। हरनौत सीट से निशांत के चुनाव लड़ने पर चर्चा सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। पटना में सीएम हाउस में 1.5 घंटे जेडीयू की बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के चुनाव लड़ने को लेकर भी बात रखी गई है। माना जा रहा है कि नालंदा की हरनौत सीट से निशांत चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम नीतीश ने बैठक में संजय झा से पहले चरण के कैंडिडेट के नाम जल्द फाइनल करने को कहा, ताकि उन्हें नॉमिनेशन में आसानी हो। साथ ही कहा बीजेपी के साथ मिलकर जल्द सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत करें। मीटिंग में गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल समेत कुछ सिटिंग विधायक के टिकट कटने पर भी बात हुई है।
बिहार में बाईपास निर्माण पर लग गया ग्रहण। बिहार में बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शर्त रख दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जमीन की आधी कीमत देने की मांग की है। 50% राशि नहीं देने पर राज्य सरकार से 25% जमीन की कीमत और SGST में छूट देने की मांग की गई। केंद्र सरकार के इस शर्त से राज्य में प्रस्तावित बाईपासों के निर्माण पर ग्रहण लग सकता है। पटना के सीएम आवास में जदयू की बैठक। खत्म बिहार विधानसभा चुनाव। 2025 से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। खासकर लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की मांगों ने इस मसले को और पेचीदा बना दिया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। सीएम नीतीश ने बैठक में संजय झा से कहा कि पहले चरण में जो भी कैंडिडेट हैं, उनका नाम जल्द फाइनल करें ताकि उन्हें नॉमिनेशन करने में आसानी हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर जल्द सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत करें। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं को छेड़ने वाला धराया पटना के नागेश्वर कॉलोनी में। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी करने वाले एक मनचले को आज छात्राओं ने पकड़कर जमकर पीटा। छात्राओं का आरोप है कि आरोपी जस्टिस नारायण पथ स्थित एक टेलीफोन बॉक्स के पीछे छिपा रहता था। सुबह पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं पर भद्दे कमेंट और अश्लील इशारे करता था। लड़कियों ने पहले तो उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह रोज का सिलसिला बन गया तो उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से जाल बिछाया और गार्ड की मदद से आरोपी पकड़कर पिटाई कर दी। भागलपुर में चुनाव और काली पूजा को लेकर सुरक्षा सख्त। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव और काली पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को सिटी एसपी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था का जायजा लेना और नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना था। फ्लैग मार्च में पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, तथारपुर, कोतवाली और जोगसर थाना के थाना प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ी भी तैनात रही। पुलिस दस्ते ने हथियारों और वाहनों के साथ इलाके में गश्त कर यह संदेश दिया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस में दो फाड़ महागठबंधन में सीट शेयरिंग लेकर गतिरोध बना हुआ है। राजद तेजस्वी यादव को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। इस बीच कांग्रेस में दो राय दिख रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को पटना में कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस पर फैसला हाईकमान लेगी। तेजस्वी अपनी तरफ से खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मगर हमारी तरफ से और गठबंधन के घटक दल मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ज्योति ने मोदी योगी के बाद बाहुबली बृजभूषण से लगाई गुहार। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पवन सिंह ने ज्योति पर टिकट के लिए पास आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं भी चाहता हूं घर जाऊं तो बच्चे दरवाजा खोले। ज्योति ने भी आरोपों का जवाब देते हुए कहा, बच्चे चाहते थे तो अबॉर्शन की दवा क्यों खिलाते थे। ज्योति ने योगी मोदी से भी मदद की गुहार लगाई थी। ज्योति सिंह ने अब यूपी के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह से मदद मांगी है। इधर हरियाणा की डांसर सपना चौधरी पवन सिंह के बचाव में उतरी है। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल और पारदर्शी संचालन को लेकर दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अहम बैठक बुलाई है। उनके निर्देशानुसार समाहरणालय सभा कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक आयोजित की गई है। दशक बाद नक्सलियों के गढ़ में आयोग कराएगा मतदान। 11 साल पहले 13 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव कराकर दनिया बूथ से पोलिंग पार्टी जब लौट रही थी, तब कोआकोल के हदहदवा जंगल में नक्सलियों ने हमला कर दिया था। काफी समय तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली। हालांकि पोलिंग पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वोटिंग की तिथि 10 अप्रैल था। सुरक्षा कारणों से 13 अप्रैल को कराया गया था, फिर भी मुठभेड़ हो गई थी। इसके बाद से दनिया बूथ पर वोटिंग नहीं कराया जाने लगा। बिहार में अब मौसम करवट बदल रहा है। सुबह ही और शाम की हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि दोपहर में धूप अभी भी तीखी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश से जल्द ही मानसून की विदाई लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया है। आने वाले एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि लोगों को उमस से अभी राहत नहीं मिलेगी। पिछले 24 घंटे में 26 जिलों में बारिश का अलर्ट था, लेकिन सिर्फ बेगूसराय में बारिश हुई। वहीं पटना में मौसम सामान्य रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी का अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
मैरवा नगर पंचायत के सफाई कर्मी नदी में फेंक रहे कचरा। सीवान की मैरवा नगर पंचायत में नगर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ नगर पंचायत के सफाई कर्मी मैरवा सिवान मुख्य मार्ग पर स्थित दाहा नदी में खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं। इस कृत्य से पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के बनाए गए एक वीडियो में यह स्पष्ट दिख रहा है कि नगर पंचायत का एक सफाई कर्मी ठेले पर प्लास्टिक ड्रमों में कचरा भरकर ओवरब्रिज से नदी में फेंक रहा है। जब एक व्यक्ति ने उससे सवाल किया तो सफाई कर्मी ने खुद को नगर पंचायत का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उसे यहीं कचरा फेंकने का आदेश मिला है। पीरपैंती में डीएमएसपी ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने गुरुवार को पीरपैंती प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल स्थित चुनाव डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार से मतदान केंद्रों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खुले स्थानों पर की गई व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन भी किया। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। 6 केंद्रों पर आयोजित शिविर में करीब 6000 मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त सभी कर्मियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों, प्रक्रियाओं और आयोग की ओर निर्धारित मानकों की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, ताकि निर्वाचन कार्य की पारदर्शिता, दक्षता एवं निर्विघ्न संचालन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली से पटना का विमान किराया 23,500 रुपए। दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों में रोजगार और जॉब करने वाले पर्व में घर आ रहे हैं। यात्रियों की भारी तादाद को देखते हुए विमानन कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे समेत अन्य शहरों से पटना का किराया 2 से 3 गुना तक कर दिया है। 18 अक्टूबर को दिल्ली से पटना का किराया 23,500 रुपए और मुंबई से 30,100 रुपए है। दीपावली में मुंबई से पटना का किराया 30,200 रुपए और छठ में 24,100 रुपए हो गया है। कैमूर में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच बंद। कैमूर में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक की कई शाखाएं बंद रहीं, जिससे बैंकिंग कार्य के लिए पहुंचे ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक बंद होने का कारण कर्मचारियों की हड़ताल और चुनावी प्रशिक्षण बताया गया है। सुबह बैंक पहुंचे ग्राहकों ने देखा कि शाखाओं के दरवाजों पर ताले लटके हुए थे। भभुआ शाखा के बाहर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें बैंकिंग उद्योग के लिए हर शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग की गई थी। ग्राहकों को अचानक हुई इस बंदी की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी। नदियों का जलस्तर घटा, बाढ़ का संकट बरकरार। सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ का संकट बना हुआ है। कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों के अनुसार बाढ़ के पानी से कई कच्चे घर ढह गए हैं और धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। गोगरी अनुमंडल में विधानसभा नामांकन शुरू। खगड़िया के गोगरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया अनुमंडल परिसर में परवत्ता और बेलदौर विधानसभा सीटों के लिए आयोजित की जाएगी। नामांकन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक बैरिकेडिंग की गई है, ताकि उम्मीदवारों के वाहन सीधे नामांकन कक्ष तक पहुंच सकें। समस्तीपुर में पुलिस पर पथराव का आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में पुलिस पर पथराव मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछले 10 साल से फरार चल रहा था। मुफस्सिल थाना पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशनपुर गांव निवासी मोहम्मद इखलाक के तौर पर हुई है। सहरसा में बिना टेंडर बन रहा वृद्धाश्रम। सहरसा नगर निगम के वार्ड 42 कहरा में बिना टेंडर प्रक्रिया के वृद्धाश्रम निर्माण का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा पूर्व से निर्मित विवाह भवन को वृद्धाश्रम में बदलने का कार्य शुरू किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव में की निजी टिप्पणी तो होगी, कार्रवाई निर्वाचन आयोग ने दी। एआई वार पर सख्त चेतावनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार में निजी टिप्पणियों पर निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने एआई के इस्तेमाल से गलत सूचना फैलाने पर चेतावनी दी है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने और निजी जीवन पर आलोचना से बचने की सलाह दी गई है। कृत्रिम सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरभंगा में उफान पर कमला बलान नदी। नेपाल में बारिश के चलते दरभंगा जिले में कमला बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, गौड़ाब्राम और घनश्यामपुर अंचल के कुछ क्षेत्रों में पानी घुस गया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। किरतपुर के 4 पंचायतों के 20 वार्ड, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 5 पंचायतों के 41 वार्ड, गौड़ाब्राम में 2 पंचायतों के 3 वार्ड और घनश्यामपुर के 1 पंचायत के 7 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चारों अंचलों में कुल 58,800
865 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 594 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 442 लोग राहत शिविरों और तटबंधों पर रह रहे हैं। पावापुरी में भगवान महावीर के 2551वां निर्वाण महोत्सव जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 2551वें निर्वाण महोत्सव को लेकर पावापुरी की ऐतिहासिक और पावन धरती पर इन दिनों अभूतपूर्व उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। 21 अक्टूबर को मोक्ष कल्याणक दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस महापर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। यह आयोजन न केवल भारत के जैन समुदाय बल्कि विश्व भर में फैले लाखों जैन अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जाता है। चला गया बैलगाड़ी और साइकिल का जमाना, अब सोशल मीडिया और रणनीति ही सब कुछ। अब चुनाव का रंग ढंग पहले जैसा नहीं रहा। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। प्रचार की शैली, नेताओं की भाषा और मतदाताओं का नजरिया भी। कभी चुनाव जनसंपर्क और संवाद का उत्सव हुआ करता था, अब वह सोशल मीडिया और रणनीति का मैदान बन गया है। पहले प्रत्याशी जनसंपर्क को ज्यादा तरजीह देते थे। गांव-गांव साइकिल या बैलगाड़ी से घूमते, लोगों से हाथ मिलाते और उनकी खुशहाली का हाल पूछते। भाषणों में मुहावरों, किस्सों और लोक कथाओं के सहारे सहजता से अपनी बात रखते। दूसरे दल की नीतियों की आलोचना जरूर होती थी, मगर उसमें मर्यादा और संयम झलकता था। व्यक्तिगत हमले नहीं बल्कि विचारों की टक्कर होती थी। आचार संहिता लागू होते ही हटाए गए बैनर। विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा के निर्देश पर पदाधिकारी व कर्मी ने युद्ध स्तर पर राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। बुधवार को राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, उनके द्वारा होर्डिंग हटाया गया। इस कार्य में सीओ विजय प्रताप सिंह ने दिन भर अधिकारी के निर्देश का पालन करते हुए सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने के कार्य में जुटे हुए थे। बीएलओ का कार्य पूरा कर चुके शिक्षकों को विद्यालय लौटने का निर्देश। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीएलओ का कार्य पूरा कर चुके शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में लौटने का आदेश जारी किया है। डीओ ने स्पष्ट किया है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के बीएलओ ड्यूटी में जाने से स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। जिले के विभिन्न प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानों द्वारा इस संबंध में लगातार सूचित किया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी से उनके विद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बीएलओ कार्य पूरा कर चुके सभी शिक्षक 24 घंटे के अंदर अपने मूल विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे। नीतीश कुमार को झटका, बिहार सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता ने बदला पाला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। वे लौकहा विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते थे, लेकिन 2020 में हार गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस सीट पर थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने राजद में शामिल होने की बात कही थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बाबू बरही से चुनाव लड़ सकते हैं। मैथिली की एंट्री से भाजपा खेमे में खलबली। पटना से दिल्ली तक साध रहे संपर्क लोग। गायिका मैथिली ठाकुर के भाजपा के टिकट पर मिथिला क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा से भाजपा खेमे में खलबली है। पहले दरभंगा के अलीनगर को लेकर खबर चली, इसके बाद मैथिली का बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा कि उन्होंने गृह क्षेत्र के लिए इच्छा जताई है। इसका आशय मधुबनी का बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र। इससे वहां भी सरगर्मी बढ़ गई। मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा स्वयं टिकट के दावेदार हैं। बिहार में इंजीनियर के पास 7 और पत्नी के नाम पर 3 जमीन। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बुधवार को दरभंगा में तैनात भवन निर्माण विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दरभंगा, भागलपुर और पटना में हुई इस छापेमारी में कार्यपालक अभियंता के पास 23 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही उनके ठिकानों से 5.73 लाख रुपए नकद, 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और विभिन्न बैंक खाता व एफडी में अभियंता व उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए के निवेश का पता चला है। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।